सामाईन किराम, मेहमानाने गिरामीउल मर्तबत, ज़ीवकार, उलमाए हक, अहल सुन्नत व जमात, दूरों नज़दीक तो जितने अहबाब मोहब्बत तशरीफ लाए, दुआ गो अल्लाह ताला हजूर जाने कायनात दे जिक्र दी बरकत दा सदका दुनिया व आखिरत दी दायमी खैर व बरकत नसीब फरमाए। मैं इस उम्मीद नाल गुफ्तगू करदा कि अहबाब इंतहाई इन्हिमाक और तवज्जो दे नाल चंद मिनट फकीर दी मारूजात नू समात फरमाणगे। अज दे खूबसूरत प्रोग्राम जिन्ना तरतीब दिता करोटा सैयदां दे सुन्नी जवान बुजुर्ग और इस जामिया दे इमाम खतीब और अहले इलाका जिस एतबार नाल तामुन फरमाया हजूर जाने कायनात दे मिलादे मुबारक दी खुशी है। अल्लाह तुहाडे वेड़ियां नू खुशियां नाल मुनव्वर फरमाए। यकीनन रात दा काफी हिस्सा बीत गया और मैनू घंटे ची फौजियां नहीं लंघण दिता भी अं जा ते मौलवी इंज जा। मैं कहा यार मैं जलसे ते जाना है, उन्हें कहा नहीं उत्तों दी जाना है। ठीक है जनाब, फकीर दा वक्त काफी जाया हो गया लेकिन मैं माजरत खामी हाँ। खिताब मिला तमहीद शुरू। मिलादुन नबी दा इनेकात एक नया अमल नहीं। पहली बात बच्चों रस्म नहीं। दूसरी बात बच्चों बिदात नहीं। तीसरी बात बल्कि ये दीन है और हमेशा तो अहले इस्लाम दा तरीक रहा है कि अपने नबी दे मिलादे मुबारक की खुशी दा इजहार करते रहे। और एक बात ज़हन च रखना, मैं समझदार और संजीदा बंदियां नाल गुफ्तगू कर रहा, मैनू खुशी महसूस हो रही है, तुहाडी तवज्जो पूरी है। भाई उम्मती होके तो फिर दलील मांगे कि मिलाद कहां लिखा है। ये तकाजा अदब नहीं है। होवे बंदा उम्मती तो फिर पूछे मिलाद कितने लिखे है। कुरान ने एक साब्ता बयान कर देता, एक उसूल कायम किया। फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह ताला जदों बंदे नू कोई भी नेमत अता करे, सब तो पहली बात फरमाया इंसान उस नेमत दे मिलने ते उस नेमत दा चर्चा करे ताकि जमाने नू पता लगे ए ओ खुश नसीब है जिन्हों अल्लाह ने अपनी नेमत अता फरमा देती हो। दब के नारा लाओ, एक जरा मुड़ गल कर दे। सब फरमाया जदों कोई नेमत मिले सब तो पहली बात है कि उस नेमत दा चर्चा किया जाए। कुरान दा दूसरा मकाम फरमाया फल यफरहू। जदों फजल रहमत नेमत मिले खुशी की जाए। कितनी गल्लां हो गईयां? दो। तीसरी बात फरमाया जदों कोई नेमत मिले शुक्र अदा किया जाए। मेरे सामने बड़ी तवज्जो नाल बाणा। सब तो पहली बात फरमाया जदों अल्लाह कोई इनू सादा कर दियो जी, मजीद सादा अल्लाह जदों कोई नेमत अता करे सब तो पहली बात है कि उस नेमत दे मिलने ते खुदा दा शुक्र अदा किया जाए। मेरी तबीयत दे जुमलियां दा इस्तिकबाल करना। और दूसरी बात फरमाया जदों नेमत मिले उस नेमत दा चर्चा किया जाए। और तीसरी बात फरमाया जदों नेमत मिले उस नेमत दे मिलने ते इजहार खुशी की जाए। इदा मतलब है चर्चा करना भी कुरान तो साबित और नेमत दे मिलने ते खुशी करना भी कुरान तो साबित और नेमत दे मिलने ते नेमत दा चर्चा करना भी कुरान तो साबित। और मेरा जवान तवज्जो फरमाएगा तो बात मजीद आसान हो जाएगी। अब जैसी नेमत वैसी खुशी, जैसी नेमत वैसा शुक्र, जैसी नेमत वैसा चर्चा। एक असूल है, मैं आहिस्ता जी गल करना मेरी थकावट उतर जाए। फकीर इस तो बाद रावलपिंडी बहना ते मेरी तबीयत राजी हो जाए। अहले सुन्नत व जमात दे नौजवान बस में मिलादुन नबी सजा के, लाइटां ला के, झंडियां ला के, बाजार सजा के, उलमा बुला के, लंगर पका के असी कायनात दे आलम नू दसना चाहते हैं। सुनो, मुस्तफा जई नेमत कोई नहीं, मिलाद जई खुशी कोई नहीं।
थोड़ी जी आवाजा खोलो। सब तो आला नेमत जाते मुस्तफा। पहली काम में शुक्र करना। पहला काम की है जनाब, मेरे नाल बोल दे जाओगे खैर होसी। सब तो पहला काम है शुक्र करना। जिंदगी बड़ी तलख जा रही है आजकल, महंगाई, बेचैनी, बेसकूनी साडे मुआशरे दे अंदर है। लेकिन अगर आपका मिजाज इजाजत दे तो मैं कदी सुने ना, सरकार ने फरमाया जेड़ा बंदा ज़वाले नेमत तो बचना चाहता, फरमाया खुदा दा शुक्र अदा करे। फरमाया जब तक शुक्र करेगा अल्लाह तब तक अपने इनामात की बारिश फरमांदा रहेगा। शुक्र नू मामूले जिंदगी बनाओ जनाब। कोशिश फरमाओ कि तुहाडी ज़बान ते हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह होए। गुरबत आए या फकीरी आए, बादशाही आए या फकीरी आए, बीमारी आए या सेहत आए, जमाना बदलता जाएगा। तकलीफा जिंदगी का हिस्सा ने, पर शिकवा, नाशुक्री, शिकायत जबान ते नहीं, हर वक्त तेरी मेरी जबान ते होवे बस भाई खुदा का शुक्र है। अगर आपकी तबीयत मेरी तरफ इंजी सलामत रहे तो मैं एक और हदीस शरीफ सुने ना, कंजुल उम्माल इमाम अली मुत्तकी अल हिंदी इस हदीस शरीफ को नकल फरमाया। सरकार ने फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती खाना खाए, थोड़ा जा हाँ ना करना पौसी भाऊआ, जेड़ा मेरा उम्मती खाना खाए, फरमाया खाना खाने तो बाद पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खा चुकिया, खाना खाने तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के खुदा दा शुक्र अदा करे, फरमाया अल्लाह उन्हें इतना अजर अता फरमाएगा जितना रोजेदार नु अफ्तार दे वक्त अल्लाह रोज़ा अजर अता फरमा दे। जनाब मेरी समझ आ रही है? अच्छा जी, तीसरी हदीस शरीफ हजरत मौला अली हैदर कर्रार शेर खुदा असदुल्लाह हल अता जनाबे मौला मुर्तजा ने फरमाया, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनिया दो नेकियां ऐसियां ने जिन्हां दा अजर अल्लाह अपने बंदे नु बिला हिसाब अता फरमांदा। दो नेकियां, दो नेकियां, दो नेकियां, कोई शक नहीं 12 उथे वजे ने इथे नहीं। ठीक है जनाब, चेहरे ते 12 नहीं होने चाहिए। दो नेकियां ऐसियां ने जिनका अजर अल्लाह अपने बंदे नु बिला हिसाब अता फरमांदा। हजरत पीर अली ने सहाबात बन्ने मालको नेकियां केड़ियां ने दो जिन्हां दा अजर बगैर हिसाब अल्लाह देंदा है। भाऊआ पंजाबी च आना ते सियालकोट आना ते कैंट दे नेड़े बह के आना, फरमाया दो नेकियां दा अजर अल्लाह अपने बंदे को बिला हिसाब अता फरमाता है। पहली नेकी फरमाया मुसीबत ते सबर करना, और दूसरी नेकी नेमत ते खुदा दा शुक्र अदा करना। हुण जे जागदे जागदे सुन्नी बैठे हो तो गल फिर आई है। इहदा मतलब है मुसीबत ते सबर करे फिर भी सुन्नी, नेमत ते शुक्र करे फिर भी सुन्नी। सब तो पहला काम है जब भी कोई नेमत मिले खुदा का शुक्र करो। तुसी बोल पे जे सारे खुदा का शुक्र, मामूले जिंदगी बनाओ शुक्र। वरना हम और शुक्र और नेमत का तवाज़ुन क्या है? वो रब है। अगर आपका मिजाज इजाजत दे के एक हदीस मैंने और याद आ गई। सुभान अल्लाह मट्ठी करनी उच्ची बोले पुलिस ले जाएगी। हाँ तवज्जो से सुने भाई। हदीस शरीफ में आया, सरकार ने फरमाया एक बंदे को अपनी इबादत बड़े नखरा होगा, नाज होगा। आज भी कई बंदों की आदत है, वो मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर जाते हैं कि तो जनाब माशाल्लाह 5 वेले मसीते ही रहीदा। किसको बता रहा है तू? 1000 वारी दरूशी मैं रोज पढ़ना वा। मैं कहते आज पढ़ना है जिन्होंने दसन दे। और सबसे बुरा तकब्बुर इबादत का तकब्बुर है। मजा तो यह है रोती आंखों से जब बंदा सजदा करे साथ शुक्र भी करे, मालिक तूने तौफीक दी है मुझे। बंदा दरूशी पढ़े तो शुक्र भी करे, मालिक तूने तौफीक दी है मुझे। अच्छा वो बंदा याती, हदीस शरीफ भी है ना, फरमाया याती अलन नासी ज़मानी यज्तमिऊना फिल मसाजिदी वलैस फ़ीहिल मोमिन। क़यामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा मस्जिदें भरी होंगी पर सीने ईमान से खाली होंगे। वो कुछ जमाने की बात है जब बंदे इबादत तकब्बुर की नजर करेंगे, इबादत भी करेंगे और तकब्बुर भी करेंगे। वरना इबादत का और उसके कर्म का जोड़ कोई नहीं। हाय 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 हाय,
खुदा करे तो एक करी समझ फिर आ जाए। मैं मोड़ एक करी ना तेरी इबादत ते ओदे करम दा जोड़ कोई नहीं। कित्ते तेरी इबादत ते कित्ते ओदे करम। सारी जिंदगी असी ओदियां सारियां नेमतां दी गल ना ओए सारी जिंदगी जे वैस मुर्तजा ते तुसी ते मैं रल के सर सईदे च रखिए। ए नेमत घट है कि अल्लाह ने सानू मुस्तफा दा उम्मती बनाया। अजे भी 4-5 बंदे सामने बैठ के चुप ने उसी क्या ये रब का फजल कम है? क्या ये उसकी रहमत कम है? क्या ये उसका एहसान कम है? क्या क़यामत वाले दिन कोई कहेगा मैं रूहुल्लाह का उम्मती, कोई कहेगा कलीमुल्लाह का उम्मती, कोई कहेगा नजीउल्लाह का उम्मती, असी कहांगे चुप है हबीबुल्लाह का उम्मती। शुक्र करने वाली बात है ना। बाबा जी दा ज़ौक़ ते आप दी सुभान अल्लाह चेक करो है। ओ भाऊआ तकरीर समझ आ रही? अहमद वैस टू द पॉइंट तो ना गल करेगा आज खुदा ने चाहा थे। अच्छा फिर वो अपनी इबादत पे बड़ा नाज करेगा ना। मैं बड़ा इबादत गुजार हूं। रब फरमाएगा तोलो इसकी नेकी, तोलो वजन करो। मिजान के पलड़े पे सारी नमाजें, रोजे, हज, टिंडा भाऊआ तुझी अद्धे अपने ने सारी इबादत मिजान के पलड़े पे रखी जाएगी। मैं किसी को कहना नहीं है जी हजूर दी इज्जत इस जुमले ते बोले, पर जेड़ा बोलेगा उसका नसीब उच्चा हो जाएगा। रब फरमाएगा सारी जिंदगी की इबादत रखो एक तरफ। फरिश्ते अर्ज करनगे या अल्लाह रखी गई। दूसरी तरफ क्या रखना है? मैं आहिस्ता लहजे से बात करता हूं भाई जी, समझ आनी चाहिए। फिर आप बोले बच्चे चुप कराओ जनाब या बाहर भजाओ तो वही गल्ला नहीं 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 ना 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 मैं समझ गया। अच्छा ना बहुत अच्छा पुत्ते पुत थल्ले बह जा मां शकरे जाए उच्ची नहीं बोलना। सुभान अल्लाह नहीं तुसी कहना बस मौलवी नूं वेखना। अच्छा जी रब फरमाएगा तोलो सारी जिंदगी की इबादत मिजान के एक पलड़े में रखो। सारी जिंदगी की इबादत रियाजत ज़ुहद तकवा एक तरफ। मैं किसे कहूं कि तवज्जो करे। एक बंदा भी पीछे रह गया दुख होगा। या अल्लाह दूजे पासे की रखना है? फरमाया मैं रब ने इस बंदे को जो नेमतें दी हैं सारियां नहीं एक नेमत। फिर तू गोडे ते हथ रख लेने मौलवी के सामने ना पुत मैं वो नहीं। सारी जिंदगी की इबादत रियासत तराजू के एक पलड़े में। दूसरी तरफ अल्लाह फरमाएगा सारियां नेमतां नहीं सारियां नहीं। मैं इस बंदे नूं जेड़ियां नेमतां दित्तियां सारियां नहीं एक नेमत मिजान के दूसरे पलड़े में रखो। इन्ना स्पीकर तो मौलवी पीछे हो गया है लुत्फ ना आए तो बोल चुप रहा जे। फिर होएगा कि सारी जिंदगी के आमाल का वजन कम हो जाएगा। अल्लाह की एक नेमत का वजन अल्लाह की एक नेमत का वजन ज्यादा हो जाएगा। सारी जिंदगी की इबादत रियाजत ज़ुहद तकवा तबलीग वरा हज उम्रे सब कुछ मिजान के पलड़े में। ये सारी जिंदगी की इबादत का वजन कम अल्लाह की एक नेमत का वजन ज्यादा। सहाबा ने अर्ज की हजूर और नेमत कौन सी है जो रब की बारगाह में तमाम आमाल से वजनी है? फरमाया जो एक मर्तबा सांस आया। ओ भाईजान थोड़ी उम्र 30-40 साल होगी किन्ने सांस ले जे। फरमाया जो एक मर्तबा सांस आया ना हम तो अपनी सारी जिंदगी की इबादत अल्लाह की एक नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। एक नेमत का जवाब नहीं है, एक नेमत का जोड़ नहीं है। सोचो सांस आना नेमत है मगर आदना नेमत है। अगर आदना नेमत का जवाब नहीं तो मुस्तफा जैसी आला नेमत का जवाब कैसे होगा? जब नेमत मिले अल्लाह का तो आडा मूड कोई नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो ते मुस्तफा जी नेमत। अच्छा फर्क भी है ना थोड़ा ज़हन में रखना। रिज़्क नेमत है, औलाद नेमत, गाड़ी नेमत, बीवी नेमत, मट्ठे ही बोले जी। कई जनानियां दे नाते कोई नेमत नहीं। वो बीवी साले ने बीवी नेमत है। पर आहिस्ता सी बात करता हूं कोई भी नेमत अता करके नेमत देने वाले रब नहीं आख्या भी मैं एहसान किया। भाई रिज़्क नेमत है कि नहीं?
पर कुरान की मौलाना कौन सी आयत है जिस आयत में रब ने कहा ओए तुहाडे ते एहसान कीता 9 रोटियां खाने वाले हो। औलाद नेमत है मगर ये नेमत अता करके एहसान जताया नहीं। सेहत नेमत है मगर ये नेमत अता करके एहसान जताया नहीं। कारोबार नेमत है मगर ये नेमत अता करके एहसान जताया नहीं। हुण भी इस्तिखारा करके बोलना पर जदों आमीना दा लाल आया, पर जदों ज़ारा दा बाबा नबी आया, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ऐ ईमान वालों मैं रब ने तुम पे एहसान किया। क्यों? फरमाया ताकि ज़माने में पता लग जाए हर नेमत आम नेमत है, ज़हरा दा बाबा मेरी खास नेमत है। कोई जवाब नहीं मेरे नबी का, कोई छोड़ नहीं मेरे नबी का। अच्छा दूसरी वजह, जितनी भी नेमतें दी एहसान जताया दोबारा, पर जब मुस्तफा आए फरमाया मैं रब ने तुम पे एहसान किया। या अल्लाह गड्डी बड़ी दी पर एहसान नहीं जता, औलाद पर एहसान नहीं जताया। स्पीकर तो मैं पीछे हो गया, 7 सितंबर है अज, ठीक है जनाब 7 सितंबर है अज, ते हुण भी कोई खत्मे नबूवत दा आशिक चुप क्यों पवे। रब फरमाएगा तेनू पता नहीं चलिया मौलविया, उस नेमत से मुस्तफा का जोड़ क्या, औलाद वाली नेमत से मुस्तफा का जोड़ क्या, कारोबार वाली नेमत से मुस्तफा का जोड़ क्या, सेहत वाली नेमत से मुस्तफा का जोड़ क्या, गाड़ी वाली नेमत से मुस्तफा का जोड़ क्या। क्यों? फरमाया मैं रब ने अपने बंदे को जितनी भी नेमतें दी है पर हर नेमत का नेमुल बदल मेरे खजाने में और है। जियो जड़ा बच्चा जवान समझ गया, औलाद नेमत है मगर औलाद का नेमत बदल रब के खजाने में और भी है। सेहत नेमत है मगर ये नेमत रब के खजाने में और भी है। कारोबार नेमत है मगर ये नेमत रब के खजाने में और भी है। गाड़ी नेमत है पर ये नेमत रब के खजाने में और भी है। सोच पर जदों आमीना दा लाल नबी आया, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ऐ मोमिनो मैं रब तुहाडे ते एहसान कीता। क्या? फरमाया हर नेमत मेरे खजाने में और भी है पर दूजा मोहम्मद मेरे खजाने से कोई नहीं। खड़े होके खड़े होके खड़े होके खड़े होके इत्थे आओ। तुसा खलो के रहना, मैं मुड़ गल सुने ना, हुण अगले गल ते नारा फिर बनदा। फरमाया मुस्तफा तेरा जवाब कोई नहीं। या अल्लाह जेड़ा अपने नबी दी इज्जत ते बोले ओदी इज्जत विच बरकत दे। मुस्तफा तेरा जवाब कोई नहीं, मुस्तफा तेरा जोड़ कोई नहीं। ऐ प्यारे तेरे जो आया कोई ना, रब दूजा मोहम्मद बनाया कोई ना। बच्चा तू थकना नहीं, मैं और फिर अगे गल लेके चलना। बता जब रब के खजाने में दूसरा मोहम्मद नहीं, एक सीटी दा मुंडा किथों नबी बन गया। नबी बनाने वाला रब कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। जिन्हें नबूवत दी और रब बांधा है मुस्तफा आखिरी नबी है। तो जो नबी बन के आया वो नबी कहता है कायनात वालों आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी। फरमाया मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है। अल्लाह ने आखिरी नबी आमीना के लाल को बनाया। चुप नहीं रहना, सरकार ने इस तरह अपनी दो उंगलियों को इकट्ठा करके बताया। फरमाया जिस तरह ये दो जुदा नहीं, इस तरह मैं और क़यामत जुदा नहीं। क्यों? फरमाया मेरे तो बाद क़यामत आएगी, दूजा नबी नहीं आएगा। नहीं जनाब, अजी मेरी मिजाज पे खारिश हो रही है। और मेरे नबी को आखिरी नबी मानना ये फर्ज नहीं है, बल्कि तमाम फराइज से आला फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, सब तो बड़ा फर्ज है मुस्तफा नू आखिरी बनना। यार ना ना ना, हदीस में तो याद आ गई जे सुभान अल्लाह आखो।
दो बंदे मेरे सामने चुप ने। ओ भाई बोल, मेरे नबी ने खुद फरमाया मैं मुस्तफा जमीन के जर्रों की, हाय 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 हाय, जमीन के जर्रों की तादाद के मुताबिक गवाही देता हूं। किस बात की? आखिरियां। ओ भाऊआ एक और चेते आ गई। सुभान अल्लाह दब के। सरकार फरमाया नबियों में मैं, उम्मतों में मेरी उम्मत, नबियों में मैं आला, उम्मतों में मेरी उम्मत आला। फरमाया नबियों में मैं आखिरी, उम्मतों में मेरी उम्मत आखिरी। जाने कायनात ताजदार खत्म नबूवत मस्जिद नबी, अल्लाह तो मदीने ले जाए। इस तो मठा बोलो थोड़ा मूड कोई नहीं, अल्लाह ले जाए। मेरे नबी ने जब मस्जिद नबी की तामीर की, बुनियाद में पहली ईंट खुद रखी। हुण भी वो बोल सकता है जिदी दादी सुन्नी हुई, जिदी नानी सुन्नी हुई, जिदा सौरा सुन्नी होया। रला मिला चावल खाने वाला बंदा तो अवैस के सामने बैठ नहीं सकता ना। सोचो जब जाने कायनात ताजदार खत्म नबूवत मस्जिद नबी की बुनियाद में पहली ईंट रख के फरमाया कितने साडा अबू बकर। मेरे नबी ने अबू बकर को बुला के फरमाया अबू बकर पत्थर लेके आ। सिद्दीक़ अकबर पत्थर लेके आए। मेरे नबी ने अपने पत्थर के साथ अबू बकर का पत्थर रख के फरमाया कितने साडा उमर है। छेड़ दे पे फकीर नो नहीं मैं तुम पता कि नाम लिया? मुरीदे मुस्तफा, मुरादे मुस्तफा, चाहते मुस्तफा, तमन्नाए मुस्तफा, ख्वाहिशे मुस्तफा, तलबे मुस्तफा, मतलूबे मुस्तफा, शौकते इस्लाम, कुव्वते इस्लाम, ललकारे इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल आदिलीन, सैयदुल मुहद्दिसीन, गईजुल मुनाफिकीन। ओए मैं तेनु दसा उमर कौन है? अज तेनु मसला हजरत उमर दे नाम तो है। सोड़ा मुस्तफा की दुआ का नाम उमर है, खुदा की अता का नाम। फरमाया उमर, हुजूर हाजिर। फरमाया पत्थर ला। फरमाया जिधर पत्थर अबू बकर ने रखा 7 पत्थर उमर रखेगा। पिछले 5-7 बंदे सुभान अल्लाह नहीं आंदे। भाऊआ थोड़ा मसला उसी पर फकीर दा एक ही मसला है, सुन्निया, हनफिया ते बरेलविया। मेरे नबी ने हजरत अबू बकर ने पत्थर रखा। फरमाया साडा उमर आए। उमर ने पत्थर रखा। फरमाया कितने साडा उस्मान है। फिर उस्मान गनी ने पत्थर रखा। फरमाया कितने पीर अली, साडा वीर अली। हजरत मौला अली ने पत्थर रख के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मस्जिद नबियों ने अपने हाथों से बनाई थी, फरमाया मस्जिद हाजा खातमुल मसाजिद कमान खातमुन नबिय्यीन। फरमाया जो मस्जिद नबियों ने अपने हाथों से बनाई थी, ए मेरे मस्जिद उन मस्जिदों में से आखिरी मस्जिद है। क्यों? जिਵੇਂ मैं आखिरी नबी हां। भाईजान अगर इजाजत दे तो आगे चलिए। रब के खजाने में दूजा मोहम्मद कोई नहीं हो सकता ही नहीं है। और मेरे रसूल का जोड़ ही कोई नहीं है। और मेरे रसूल जैसा कोई नहीं है। और मेरे रब ने मेरे नबी को कितना आला करके फरमाया वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला।
हजरत हर बंदे की इज्जत किसी वक्त में होती है, पर कभी इज्जत कम होती है, कभी जलील हो जाता है। पर जब मुस्तफा दी बारी आई, इतना इज्जतदार रब ने अपने नबी को इज्जतों वाला ताज दे के फरमाया, कम वलल आखिरतु वलल आखिरतु वलल आखिरतु वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। इसका तर्जमा खड़ी देखो, 12:30 ने 31 मिनट पे नबी का मकाम और बुलंद है, 32 मिनट पे और बुलंद है, 33 मिनट पे और बुलंद है, 34 मिनट पे और बुलंद है, 35 मिनट पे और बुलंद है, 36 मिनट पे और बुलंद है। बता, जिस नबी का मकाम दुनिया में हर लम्हा बुलंद होगा, क़यामत वाले दिन सजना दी इज्जत का की हाल होएगा। नहीं जोड़ मेरे रसूल का, और तुहानू मैं फारसी च आंदा पिया, नहीं जोड़ मेरे रसूल दा। होए ये काना खत्मे नबूत को पै गया है। मेरे नबी की हकीकी औलाद की तादाद है बच्चों 7, सुन्नियां 4 बेटियां 3, आप रले फिले फिर रहे हैं भाई, सीधे सीधे टुरिए। हकीकी औलाद 4 बेटियां रसूलुल्लाह की। आंदा जी मेरा दिल नहीं मानता, मैं कहा मैं तैनू नहीं मानता। अब बता, तेरा बेटा हो और कोई बंदा कहे तेरा नहीं है, ओ सुते पने। किसी की औलाद का इनकार करना क्या है? पोजीशन बना अपनी। तू रसूल के खून का इनकार करता है। 4 बेटियां मेरे नबी की, 3 बेटे हैं मेरे नबी की, पर अल्लाह करीम ने मुस्तफा के बच्चों को बचपन में मुस्तफा को पहले बेटे दिए, फिर बुलाया। अल्लाह पुत्र जवान होंदे फबदे सन, फरमाया नबूवत दा ताज अगे नहीं देना। अगर नबी पाक के बेटे जवान होते, 2 पोजीशनें थी, या नबूवत मिलती या ना मिलती। अगर मिलती तो फिर बंदों ने कहना था जी मुस्तफा आखिरी नबी नहीं है। अगर न मिलती तो फिर बंदों ने कहना था साहब का नबियों के बेटे नबी हैं, मुस्तफा के पुत्र नबी नहीं है। फरमाया नहीं प्यारे, पुत्र भी देने ने ते खतबे नबूवत दा ताज भी अगे जान नहीं देना। हुण भाऊ मट्ठे बोलना, मुस्तफा अगर इशारा करे, चांद के 2 टोटे इरादा करे, रब किबला बदल दे, कतादा दी अख नूं हथ लाण ठीक हो जाए, जाबर दे पुत्र नूं सदन। अगर इशारा करे तो चांद के टोटे हो सकते हैं, अगर इरादा करे तो किबला बदल सकता है। अगर जाबर के बच्चों को आवाज दे तो उठ के आ सकते हैं। अगर अब्दुल्ला बिन अतीक की पिंडली पे हाथ लगाए तो पिंडली ठीक हो सकती है। पर नबी ने अपने पुत्रों की जनाब जिंदगी के लिए रब से दुआ नहीं की, नहीं आखिया या अल्लाह पुत्र ने जवान कर, जिंदा कर, नहीं। क्यों? मसला है खत्मे नबूवत का। अब भी जमदार मां का जमदार बच्चा बोल सकता है। दस अगर खत्मे नबूवत तो मेरे नबी के अब बेटे कुर्बान हो सकते हैं, असी नहीं हो सकते। साडे नबी जी आउना कोई ना, रब दूजा मुहम्मद। चंगा थक गए भाई जी, सलाम अलैकुम। बाहुआ दब के सुभान अल्लाह। उधर वेख के बोलो वाह वाह वाह। अब अगला सवाल है, फरमाया ला रैब बेऐब नेमत और ला जवाब बेमिसाल नेमत एक की सी। मुस्तफा वही नेमत अता करके करोटा वाले मैं तुहाडे ते एहसान कीता, रब्बां दा तुहाडे ते एहसान कीता। सियालकोट वाले चल लो, रब्बां दा तुहाडे ते एहसान कीता। अब मेरा सवाल है, मुस्तफा सा नबी आए, उम्मती मुंह बनाए। आमदे मुस्तफा का नारा लगे, उम्मती की तबीयत बदले। आमदे मुस्तफा का जश्न हो, उम्मती कहे कि ये शिरक है, चुप है। मिलाद कितने लिखे अनुआग ठंडा पे साडे नसीब विच।
अपने खिताबात में मौलाना सादात उलमा कहता हूं, मिलाद वो करे जो माँ का पुत्र है, मिलाद वो करे जो बेटी का बाप है, मिलाद वो करे गुनाहों के बाद जिसका चेहरा सलामत है, मिलाद वो करे जिसके आबों पे पर्दे मेरे करीम नबी की वजह से आए। कभी घर में जाके अपनी बेटी को देख के कहना, पुत्र जिंदा नपींदियां सो, पर जदों आमीना दा लाल नबी आया, सारा दा बाबा नबी आया, बस फकीर तुहाडे कोल 5-7 मिनट तो बाद इजाजत लेगा। पर जदों आमीना दा लाल आया, सारा दा बाबा नबी आया, हसन दा नाना नबी आया, मेरे रब ने फरमाया लक़द मल्लल्लाहु अलल मुमिनीना, ऐ मोमिनो मैं रब ने तुहाडे ते आसान कीता। दस जिस दिन तेरा मेरा नबी आया, फिर आले सुन्नत दे जवाना ने बज़म सजा के, लंगर पका के, उलमा बुला के, झंडियां ला के एक किनारा लाया, सब तो ऊंची शान वाला बिल्कुल जिदा मूड नहीं मुंह थल्ले करे ते जिदा दिल रल के कहे सब तो ऊंची शान, सब तो ऊंची शान वाला आ गया, ऊंचे ऊंचे रुतबे पा, ऊंचे रुतबे जवानी इस बरकत हो, ऊंचे रुतबे पाने, मस्जिद दियां कंधा भी बोलने जिदा बोलो की हो गया जे, ऊंचे रुतबे आ गया, ऊंचे पर झुकियां दे सच भी दीवे पल गए, ओए सबनू सीने लाण वाला, ओ बोले जेड़ा खुश है, जेड़ा खुश है, जेड़ा खुश है, आ चुके गए सबनू सबनू, और रोंदियां बेटियां, उजड़दियां मावा, वेखदे बुढ़े बाबे जोड़े सबनू, खुशी तो बनती है, नहीं बनती, शेर लाओ, हुजूर आए हैं और तबीयत परेशान हो गई है। मैंने कहा कलमा किसका पढ़ा तूने, पोजीशन बता अपनी, कौन है तू है? उम्मती तो पुत्र की खुशी करने के लिए कभी मौलवी से मसला नहीं पूछा। पुत दा विआह होवे ते झंडियां ला बंदे लाइटा शाइटा ला के आने, मौलवी जी पुत दा विआह, ओए आह विआह तो मैं भी हो जाना सी, ये क्यों लाइटा लाइया जी? खुशी का मौका ना, बंदियां नूं पता लगे खुश 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 खुश। तो मैंने कहा भाईजान फिर पोजीशन तेरी मेरी तो बातें हो गई। कहता क्या? मैंने कहा भाईजान मिलाद कमरे में भी हो सकता है। ओ भाई जी मिलाद तो मस्जिद के अंदर भी हो सकता है, पर बाजार सजा के लंगर पका के जमाने को बताते हैं आ खुश नबी आया है। खुशी तो बनती है, शेर अल्लाह ये खुशी यार कैसी बात है? तू अपने नबी के आने पे तबीयत खराब करता है और कुरान में सिर ते रखो। एडी बड़ी कसम किसे गल ना चाहूंगा जिसके दिल में हजूर की मोहब्बत हो और फिर हजूर का जश्न, हजूर के लिए खुश हो, गम उसके नेड़े नहीं आ सकता।
मैं पाकिस्तान के तौल अर्ज में सफर करने वाला बंदा हूं, मुझे पता है बंदे तो अपने पुत्र की बर्थडे पे भी जनाब 5-5 लाख खर्च कर देते हैं। पुत्र बड़ा प्यारा है, जम्मिया सी जी ते मैं क्या हुण जम गया है, कढ़ना की इहदे चों? आंदा नहीं जी जिस दिन जम्मिया सी ना वो दिन मैनू बड़ा चेते। मैं आस्ता बात करने लगा हूं, मैंने कहा पुत्र की खुशी क्यों करता है? नस्ल बची है, नस्ल नस्ल नस्ल। मैं कहा जब नस्ल बचे तब खुशी करता है, जब तेरी असल बचे तब खुशी करता। फकीर को इजाजत दे दे, फिर कभी लंबी बात करेंगे। मां सका बेटा जिना करता था, अब हुआ बैठे ने बेटी बाप दफन करता था, बेवा भाई कत्ल करता था। चिट्टियां दाढ़ी वाले बाबे मैंने 2-3 दिस दे पहने चौका च वेचते सन। हमसे पूछता मिलाद क्यों करता है? बेटा जवान बेटा बाप को मंडी में ले जाके कहता था मेरा अब्बा ले लो। बिकते थे बाप, मां जिना की जाती थी, बेटा खुद करता था। बेटी दफन होती थी। पर एको जुमला मैं तुहानू चेक करने वास्ते, पर जदों 12 रबीउल अव्वल दा दिन आया, रोती आंखों से सलाम जो बंदा इसकी लज्जत महसूस करे। जब आमीना का लाल आया, मां सरकार ने पहले एक जुमला मैं सुनाऊंगा, दिल होवे तो बोलिया जे। फरमाया तू मौलवी है, पीर है, कारी है, आफद है, नकीब है, गौस है, कुतुब है, अब्दाल है, कलंदर है, सहाबी है। सुन, अल्लाह ने तेरी जन्नत तेरी मां के कदमों के थल्ले रखी है। अब्बा हजूर बेचना है, असी अब्बा फरमाया अब्बे बेचने वाली शय नहीं। हदीस मैं सुनाता हूं, अपने नबी के करम पे बोलो। फिर फरमाया फी रदियल रब्बी फी रदियल वालिद वसखत रब्बी वसखत वालिद। फरमाया अब मुस्तफा आ गए आमीना, सैयदा आमीना के आंगन में हजरत अब्दुल्ला का तारा, सिराज मुनीर मुस्तफा, उम्मत का सहारा, लाचारों का चारा, बेसहारों का सहारा नबी आया। उस दौरे बातिल में जब बाप बाजारों में बेचे जाते थे, फरमाया चुप फी रदियल रब्बी फी रदियल वालिद वसखत रब्बी वसखत वालिद। ठंडे पाओ जी देते अब्बा राजी हो देते अल्लाह राजी। मां बाप फरमाया जो प्यार से अपने मां के चेहरे की ज़ियारत करे, वो भी इस वक्त आपको याद होना चाहिए जब ये मां, जब ये बाप। पर जब हुजूर आए फरमाया ओए ठंडा पै ते घर बढ़ दिया सार, पहला जनानी दे कोठे च नहीं जाना, पहला जाना बेबे दे कोठे च ते जाके प्यार नाल अम्मा नू वेखना ते वेखदे ही रहना। जिन्नी वारी वेखेगा हर वारी कबूल अजदा। तुहानू कोई नहीं समझ, कोई नहीं आ रही, कोई नहीं आ रही। ये मिलाद की बरकत है। फरमाया जब तक देखेगा, अच्छा हदीस के जुमले हैं, साहबी ने आके कहा हुजूर मैं तो 50 बारी वेखना। फरमाया 100 बारी वेख, तू वेंदिया थक जाएगा। मैं एक लम्हे के लिए पूछना चाहता हूं, जिनके अंदर दिल है, दिल का टोटा है, टोटे में मुस्तफा है, अगर हुजूर ना आते तो? फरमाया जो प्यार से अपने मां बाप के चेहरे की ज़ियारत करे। यदि को साफ करना जी थोड़ी जी गल बहुत सोहना साउंड पर इत्थे मैं बंदियां नू चेक करूंगा अपने मां प्यो नू, अपने 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 सुन्नी जवान जागेगा। मैं फिर आत्मा भाईजान सुन्नी 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 सुन्नी, हाँ सुन्नी जाग के मेरे जुमले में दम हो तो सुभान अल्लाह छात नू बजे। मैंने कहा क्या होगा? कहता जी प्यार से अपने बाबा के चेहरे की ज़ियारत करे, कबूल हज का सवाब है। मैं कहा फिर आंदा जन्नती, और यदि आज कबूल हो गई उन्हें दोज़ख तो नहीं जाना, ना जन्नत जाना है। मैंने कहा भाईजान बाकी तकरीर तो अवैस मुर्तज़ा फिर कर जाएगा, इतना तो बता जो प्यार से अपने बाबा के चेहरे की ज़ियारत करे वो तो जन्नती। तो जो सहाबा प्यार से ज़हरा के बाबे को तकते रहे हैं, बेटी पोजीशन बनाओ, बेटी क्या मैंने लफ्ज बोला है? बाप दफन करता था, रोता नहीं था। बाप कोई दफन करने के बाद पशेमान नहीं होता था।
फख्र महसूस करता था एक बाप बेटी के दफन होने के बाद। पर जब मिलाद आया, पर जब हुजूर आए, बाहर वाले सुभान अल्लाह ना भी आखो तो बल बल तुसी मेरी गल तो ध्यान नाल सुनो ना। पर जदों मुस्तफा है या रसूल अल्लाह, फिर फरमाया रहमत वाला घर है जिस घर में औलाद में पहले बेटी आए। तियां वाले मेरियां भी दो ने, जिदियां है ने तो दब के बोलो सुभान अल्लाह ना। रहमत वाली औरत है जो पहले बेटी को पैदा करे। रहमत वाला घर है जिस घर में औलाद की पहली बेटी हो। मेरे नबी ने फरमाया खबरदार बेटी को जिंदा दफन मत करना। अल्लाह जिसे बेटी दे वो बेटी जवान करे, वो बेटी की तरबियत करे, वो बेटी की शादी करे, फिर फरमाया ओदी जन्नत जाने मोहम्मद जाने। यतीम, क्या लफ्ज बोला मैंने? धक्के मारते सन बंदे। नहुसत का मरकज समझा जाता था यतीम को। अब भी दलील मांगोगे मिलाद क्यों करते हो? यतीम पोजीशन ये थी कि बंदे धक्के मारते थे, नहुसत का मरकज था। पर जब 12 रबीउल अव्वल के सुबह उजड़ी दुनिया नु वसाण दुर्रे यतीम नबी अब्दुल मुतलब के वेड़े की रौनक, सैयदा आमिना के जिगर का टोटा, गमखार रसूल आए। हुण मैं सुभान अल्लाह कहनी हदीस सुनानी है, सुभान अल्लाह दब के, मेरी गल नहीं मुस्तफा की बात है। फरमाया जो एक लुकमा मोहब्बत से किसी यतीम को खाना खिलाए अल्लाह उसे सदका देने का अजर अता फरमा दे। फरमाया जो अपना सर यतीम के हाथ यतीम के सर पे रखे, फिर फरमाया अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमाएगा। हदीस सुनो, फकीर इजाजत का तालिब है। मक्का से हुजूर ने हिजरत की मदीना शरीफ, मदीना 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 मदीना, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या ना है। बस मेरा दामदी दुनिया वाले तो कैद दे दुनिया वाले तो कैद देते हैं। जख्मी दिल की जख्मी दिल की दवा मदीना है, जख्मी दिल की दवा मदीना है। जेड़ा प्यार नाल पढ़े से समझ जाए, जख्मी दिल के दफा मदीना है, क्या बताऊं। बस कर गया हुजूर हिजरत की मक्का से मदीना। जुल्म के बाजार थे गरम, जबानें खुली थी। जब मदीना में आए तो कुफार का प्रोपेगेंडा था ये जादूगर है, मजनून है, नाउज़ुबिल्लाह। मक्के मदीना शरीफ के गलियों बाजारों चौकों घरों तक ये पैगाम पहुंच चुका था। उससे मदीने च की यहूदी बेवा थी, उसका एक यतीम पुत्र था। रोता हुआ पुत्र मां के दामन में आया। फकीर जाना चाहता है, अब आपको समझाना भी चाहता है क्यों मिलाद करते हैं। यहूदी बच्चा रोता हुआ बेवा मां के दामन में आया। मां गुर्बत तो तंग कर ही रही है, पर अब गैरत का जनाजा भी नहीं कर रहा है। अम्मा तेरे बदन के कपड़े फट चुके हैं,
अम्मा लिबास तेरा ऐसा है, अगर तू कहे तो मैं अपने चचा के पास जाऊं, भतीजा समझ के दे देगा ना। रोती मां ने रोते पुत्र को कालजे से लगा के फरमाया, तू जानता नहीं है यतीम की पोजीशन क्या है? जमाना मनहूस समझदा, लोग बात करने को तैयार नहीं है, लोग देखना नहीं चाहते। बच्चा तो बच्चा होता है, इसरार बच्चे ने किया, ओ अब्बा मैं जाना है, अब्बा मैं, ओ सॉरी अम्मा मैं जाना है। मां के गोद से निकलकर बच्चा दरवाजे के करीब था कि मां ने अपना दायां हाथ बुलंद करके फरमाया, पुत्र चलता तो है, मानता नहीं मेरी, पर एक बात सुन, सुना है मदीने में एक जादूगर आया है, ओदे मत्थे ना लग जाए। ओ बच्चा टुरदा टुरदा जाओ ने कहा सानू की लगे जादूगर ना, टुरदा टुरदा चाचे दे बूहे, चाचा दरवाजा खोलिया, पहला तमाचा बच्चे को दिया, नहूसत मेरे दरवाजे पे, नन्हे नन्हे हाथ यतीम के बंधे थे। आंदा चाचा रोटी लैन नहीं आया, फिर भी तेरे भरा दा पुत्र हाँ, ते मैं तेरे को मां कपड़ के फटे हुए हैं लिबास लेने आया हूं, चादर दे दे। चाचा कभी ठुड्डे मारदा, कदे तमाचे मारदा, हुणे बच्चा ही उठया रोंदा रोंदा रोंदा, ओए रोंदा, ओ यतीम रोंदा, उस गली विच आया जिथे सामने आमिना दा लाल है। इधर जदों तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यतीम बच्चे नूं रोंदियां वेखिया, रुक के कदम तेरे मेरे नबी दे, रुक के मेरे नबी ने फरमाया, रोना क्यों है? एक बार मैं बाप कोई ना, मैं यतीम, लफ्ज़ यतीम दा बोलना है। तेरे मेरे नबी ने बच्चे नूं सीने लाया, फरमाया चुप कर, आ चादर ले जा, इधर जाके अपनी मां दा लिबास बना ला। बच्चा जदों बेड़े विच आया, रोंदी मां आंदी है, पुत्र तेरे चाचे नूं किवें तरस आया? बच्चा वे अम्मा चाचे तमाचे मारे ले, अम्मा चाचे ठुड्डे मारे ले, मैं चादर चाचे नहीं दी, अम्मा मदीने दी गली मदीने दी गली एक बड़ा सोना जवान है, अम्मा मैं जानदा नहीं कौन है, रोंदियां वेख के मैनू चादर दी, मां ने पुत्र नूं हथ लाया, जल्दी जल्दी उस गली विच आ गई जिथे ज़ारा दे बाबे नबी बैठे ने, आके आंदी है चादर तुसी दित्ती है, सरकार मैंने मैं दित्ती है, आंदी तुहाडा नाम की? पर मैं मुहम्मद। कदम रोक दे, वजूद ते कप कपीए, आंदी है करी फिर दसिया जे तुहाडा नाम की है? पर मैं मेरा नाम मुहम्मद। रोक आंदी एक बारी फिर दसिया जे तुहाडा नाम की है? फरमाया मेरा नाम मुहम्मद है। तड़प के आंदी तुसी कौन हो? फरमाया मा कान मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुल नबिय्यीन। उथे रुक के बीबियां दी कख ना रवे उन्हां दा जेड़े तुहानू जादूगर होना। क्या एडा सोना चेहरा किसी जादूगर दा नहीं हो सकदा। जल्दी जल्दी बीबी ने कलमा पढ़िया, उसे मदीने दे चौक जाके आंदी ओ काफरा सबनू सीने लाण, बोलो 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 सबनू
आ गया बोलो सबनो सबनो सीने जश्न तो होगा, मिलाद बनता है, सिर लाओ चंगा होता 1.5 मन का, खुशी बनती है। तू इतना नमक हराम है, अपने नबी के टुकड़ों पे पल के कहता है कहां लिखा है, ऐसे लिखा है। होगा मिलाद, सुन्नियों के वेड़े सारे सुन्नी, नात खां भी सुन्नी, उलमा भी सुन्नी, मेहमान भी सुन्नी, लंगर भी सुनिया तो लेना है, हार भी सुनिया नूं पाने ने। हमारे रसूल रब का आला नेमत बन के आए हैं, तो जब नेमत मिले कितने काम करने हैं, शुक्र भी, खुशी भी, चर्चा भी। अल्लाह आपको जो है खैर दे। इस बात पे फकीर इजाजत का तालिब है। वाह पूरा घंटा हो गया भाऊ, वाह कर दो भाई। सवादरे मुस्तफात जाके कमी दरो दो सलाम